नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम शामिल करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है आपके पास अपनी स्टॉक होल्डिंग्स को लेकर, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो, इन्वेस्टमेंट कॉल्स हो, सब पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे सटीक गाइडेंस। क्या आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं? कैसे उन क्वेश्चंस को हम तक पहुंचा सकते हैं? नोट कीजिए तरीका। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर, या फिर आप हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक एक्स पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। शो के दौरान हम क्वेश्चंस को पिक करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ है ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। पहले एक आउटलुक लेने की कोशिश करते हैं थर्सडे के सेशन के लिए, और उसके लिए एक रिकैप लेकर आते हैं। दरअसल निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी बिकवाली रही। प्रमुख इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 519 पॉइंट टूटकर बंद हुआ। निफ्टी 166 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप्स पर भी थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया। मिड कैप 250 पॉइंट गिरा आज के कारोबार में। मेटल, आईटी, पीएससी सेक्टर में बिकवाली रही। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में रहे। सेंसेक्स के 30 में से 25 और निफ्टी के 50 में से 42 स्टॉक्स में बिकवाली दर्ज हुई। बैंक निफ्टी 274 पॉइंट घटकर 57,887 पर 27 पर बंद हुआ। एफआईएस डीआईएस ने क्या किया, वो आंकड़े आपके सामने लाते हैं। एफआईएस ने बिकवाली ही की है 1067 करोड़ की। डीआईएस ने हालांकि बाइंग की है 1202 करोड़ की। अब अगले सत्र में क्या तैयारियां आपको करनी है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक कहां है, पहले उस पर एक आउटलुक ले लेते हैं और उसके बाद आपकी क्वेरीज को करेंगे आंसर। अमित नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो क्या राय रहेगी अगले सत्र की निफ्टी बैंक निफ्टी पर? किस तरीके के चार्ट्स आप देख रहे हैं, डेटा देख रहे हैं, क्या सजेशन रहेगा? जी गुड इवनिंग दीपाली मैम। पिछले 4-5 दिनों से हमने निफ्टी में लोअर हाइज देखे हैं। एक सॉर्ट ऑफ अ करेक्शन देखा है। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट, 500 से 600 पॉइंट का यहाँ पे जो हाइज बने थे वहां से करेक्शन आ चुका है। अभी तक तो इसको पुल बैक की तरह ही क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि 20 डेमा पे आ जाके निफ्टी स्टैंडिंग एट 20 डेमा। लेकिन मंडे का सेशन, कल तो हमारी हॉलीडे है, ट्रेडिंग हॉलीडे। जो नेक्स्ट सेशन हमारा थर्सडे को होगा, that will be a very crucial session, because निफ्टी एग्जैक्टली एक मेक और ब्रेक लेवल पे, अगर 200 डेमा 50 डेमा अगर नहीं होल्ड करता है, 20 डेमा, आई एम सो सॉरी, तो आई थिंक देन देयर इज ट्रबल। तो पहला जो 1 घंटा है हमारा थर्सडे का सेशन का, दैट इज अ मेक और ब्रेक लेवल। बहुत अहम लेवल पे बाजार खड़ा है 25,600 के। अगर रिवर्सल आना तो यहीं से आएगा। 25,600 अगर टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। रही बात निफ्टी बैंक की, आई थिंक इट इज बेटर प्लेस देन निफ्टी, बिकॉज अभी भी ये 10 डेमा पे, इसने 20 डेमा अपना ब्रीच नहीं किया है। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो आई थिंक निफ्टी बैंक इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव। थोड़ी सी अगर बाजार में का स्टेबिलिटी थर्सडे के सेशन में हम देखते हैं तो निफ्टी बैंक के थ्रू ट्रेड करिए, कोई भी डिप हो बाय करिए। एज लॉन्ग एज 57,400 इज इंटैक्ट, कोई भी डिप बाय करें और लॉन्ग जाएं। टारगेट्स हमारे 58,200, 58,300 तक के रहेंगे निफ्टी बैंक में। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी तरफ से? जी, मुझे मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट काफी पसंद है। यहाँ पे स्टॉक ने आज एक रेंज ब्रेकआउट दिया, सारे अपने मूविंग एवरेजेस रिकवर किए। लगभग 1592 का प्राइस है, इसे बाय करें। टारगेट्स रहेंगे 1625 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1570 का। चलिए, तो ये रहा ट्रेड आपके लिए। अब फटाफट से क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। राजकुमार अग्रवाल दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है पहला सवाल पूछने के लिए। राजकुमार जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सेठ साहब, आपको मैं रोज सुनता हूँ सीएनबीसी आवाज पे। मेरे पास में 100 शेयर है विप्रो के। हेलो, बताइए राजकुमार जी, आपकी आवाज मिल रही है। विप्रो के 270 के भाव के 100 शेयर्स हैं। कोई और स्टॉक भी है आपके पास? 200 शेयर है टीसीएस के। किस भाव पर लिया आपने? 3060। और ये आपका निवेश ही होगा राजकुमार जी? हाँ, निवेश ही है, ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सीएनबीसी आवाज को देखने के लिए। अब आपके सवाल ले लेते हैं। तो नुकसान हो रहा है विप्रो में ज्यादा, टीसीएस भी हालांकि थोड़े लॉसेस इनको दे रहा है। 100 शेयर्स 270 की इनकी बाइंग विप्रो में, टीसीएस में 200 शेयर्स 3070 की बाइंग। क्या करें अब ये, क्योंकि एक इन्वेस्टर हैं, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जी देखिए, पहले तो अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसे सेक्टर में जो टेक्निकली कुछ कर नहीं रहा है, साइडवेज है। लेकिन इन लेवल्स में मैंने लॉस बुक करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि बोथ टीसीएस एंड विप्रो में एक वीकली सपोर्ट है। स्पेसिफिकली अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लगभग 2900 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट आता है। तो अब इन लेवल्स में लॉस बुक करने की सलाह नहीं है। बाउंस यहाँ पे जरूर मिल सकता है। जैसे ही बाउंस आए
मेरे हिसाब से यहाँ से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तक ये सेक्टर में हाई लोज नहीं बन रहे हैं, की मूविंग एवरेजेस के नीचे नहीं है। 200 एमआ लगभग 3300 के आसपास है, स्टॉक उसके भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो थोड़ा सा सेक्टर में स्ट्रेंथ आने दें, थोड़ा सा ट्रेंड आने दें। नहीं तो कभी ना कभी यहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि कोई भी उछाल आए जहाँ पे आपका लॉस कवर हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। सिमिलरली विप्रो भी एक वीकली सपोर्ट जोन पे है। वीकली सपोर्ट जोन लगभग 230 235 के आसपास आता है। यहाँ पे भी स्टॉक में कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के भी नीचे है, 200 एमआ के नीचे है। तो ऐसी परिस्थितियों में फिलहाल नहीं कहेंगे कि एक बार लॉन्ग टर्म व्यू आप लीजिए, आईटी स्टॉक्स में एक इन्वेस्टमेंट करें। बाउंस आने की जरूर अपेक्षा है, उस बाउंस में निकलने की कोशिश करें। ओके, महेश है अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए लखनऊ से। महेश जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? नमस्कार जी मैडम, हमारा जी 60 शेयर के हैं 328 के भाव से, और 87 शेयर WCIL के हैं। वो 187 में अलॉटमेंट मिला था, IPO का है। ओके, एक बार आप लेवल्स बताएंगे? वन मोबीक्विक में आपकी बाइंग 328 रुपए के हिसाब से। और दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया? WCIL, वेस्टर्न कैरियर। और इसमें आपका परचेजिंग प्राइस क्या है? इसके अलॉटमेंट हुआ था 187 में। ओके, ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 181 में आपका अलॉटमेंट हुआ था, 133 पर ट्रेड कर रहा है वेस्टर्न कैरियर। इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी कम होते हैं, बहुत छोटे साइज़ की कंपनी है, मार्केट कैप भी 1350 करोड़ की ही है। और इसके बारे में तो इनफैक्ट ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती है। अब पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप काफ़ी नुकसान में हैं। क्या करना चाहिए, क्या सजेशन रहेगा? 180 के बाएंगे स्टॉक में, प्लस वन मोबीक्विक में भी इनकी होल्डिंग है ही, जैसे इन्होंने मेंशन किया लेवल 328 का। क्या सलाह रहेगी अब? दीपाली मैम, पहले मैं वन मोबीक्विक सिस्टम में आता हूँ। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर, ये स्टॉक बेसिकली कुछ कर नहीं रहा है। कंटिन्यूसली हमने यहाँ पे फॉल देखा, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेंज बनी हुई स्टॉक की, जो कि नीचे में 222 है और ऊपर में लगभग 330 के आसपास है। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड काउंटर का वीक ही है, कोई यहाँ पे अप ट्रेंड नहीं है। तो कोई भी उछाल है तो वन मोबीक्विक से निकलने की कोशिश करें, यहाँ पे मेरी ये सलाह रहेगी। और रही बात वेस्टर्न कैरियर की, मैं इसे ट्रैक नहीं करता, बहुत छोटी कंपनी है, तो थोड़ा सा कमेंट करना यहाँ पे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बात करते हैं जेपी कासवान से, हनुमानगढ़ राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? एक्सिस बैंक के शेयर है मैडम, मेरे पास 125 शेयर है जी। 1400 एक्सिस बैंक है या ICICI बैंक है? ICICI बैंक, सॉरी मैडम, ICICI बैंक के। और दूसरा मैडम एक्साइड इंडस्ट्रीज के हैं मैडम, वो 389। ओके, 389 की है आपकी बाइंग, 393 की बाइंग है एक साइड में, तो 13 रुपए नीचे ये आपके भाव से है। ICICI बैंक भी आपके भाव के आसपास है। ये आपने हाल फिलहाल में लिए क्या शेयर्स? हाँ, अभी 15 दिन पहले लिए मैम। और आपका व्यू क्या है, ट्रेडिंग का है, छोटी अवधि के लिए निवेश क्या है? मैडम 1 ईयर। ठीक है, ठीक है। साल भर का व्यू लेके चल रहे हैं। ICICI बैंक 1400 की बाइंग, एक्साइड 393। जी, ICICI बैंक में हमने रिसेंटली एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। पिछले 9-10 दिनों में कंटिन्यूस यहाँ पे डाउनफॉल है। ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो नेगेटिव है, लेकिन अब ये जो जोन में अभी ट्रेड कर रहा है, आई थिंक ये जोन नहीं है कि जहां पे आपको लॉस बुक करना चाहिए। 1300 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट आता है, तो ये लेवल्स थोड़े से वॉच करने चाहिए 1300 1320 के। यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि ये स्टॉक रुकता है कि नहीं रुकता है। बट क्योंकि आपने पहले स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो ये जोन को आप थोड़ा वॉच करिए। 1300 का स्टॉप लॉस लगाएं और ICICI बैंक को आप होल्ड करें। दूसरा स्टॉक आपने कहा एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज भी अगर हम बेसिकली देखें तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है, 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है। कोई भी यहाँ पे उछाल आता है तो दैट इज सोल्ड इनटू। करंटली अगर हम देखें तो सपोर्ट इसका लगभग 370-75 के आसपास आता है। ये लेवल्स अगर टूटते हैं तो आई थिंक 340 का लेवल वापस ये रिविजिट कर सकता है। तो कोई भी उछाल आए, सेल ऑन राइज, कोई भी जहां पे आपका लॉस कम हो, आप एक्साइड से निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। पुनीत हमारे साथ हैं दिल्ली से। पुनीत नमस्कार, पूछिए अपना सवाल।
मैडम मेरे पास ONGC है 560 शेयर 275 रुपए के, और बाटा का है 130 शेयर है 1250 का। ओके, तो बाटा 1250 की बाइंग, 129 शेयर्स हैं, ONGC 275। दोनों में होराइजन क्या है आपका? साल भर तक का कोई दिक्कत नहीं मैडम। रख सकते हैं साल भर। क्या सलाह रहेगी ONGC और बाटा पर अमित? जी देखिए, ओएनजीसी तो होल्ड करने की सलाह है। नीचे के लेवल से ओएनजीसी में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है। 233 से ऑलमोस्ट 250 के आसपास आ गया है। 200 एमआ भी इसने रिगेन किया है। 10-20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा इसका एक रेजिस्टेंस आता है 258-260 के आसपास। जिस दिन ये स्टॉक 260 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक यहाँ पे एक फर्दर रिजम्पशन ऑफ पॉजिटिव ट्रेंड हम देखेंगे। तो इन द मीनवाइल स्ट्रक्चर को देखते हुए आप इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग आप लगा के रखें 245 रुपीज का। दूसरा स्टॉक आपने कहा बाटा। जी, बाटा दूसरा स्टॉक आपने कहा बाटा। देखिए कंटिन्यूअसली एक वीक स्ट्रक्चर है। कंटिन्यूअसली 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स पे लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली डाउन है। ये स्टॉक अपना जो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज है 10 डेमा वो भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। एक सपोर्ट पे जरूर है जो कि लगभग 1050 के आसपास आता है, बट वीकनेस बनी हुई है। 1050 टूटेगा तो और दिक्कतें बढ़ेंगी। तो कोई भी उछाल है तो बाटा से आप निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। श्रीकांत है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए, पुणे से कनेक्टेड हैं। श्रीकांत, गुड इवनिंग, पूछिए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मेरे पास दो स्टॉक है। NSDL 351 स्टॉक है मेरे पास। एवरेज प्राइस उसका है 1191, और दूसरा है लोटस देव 800 क्वांटिटी मेरे पास, और उसका एवरेज प्राइस आता है 194। 190। NSDL के अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? लोटस देव, श्री लोटस। श्री लोटस डेवलपर्स की आप बात कर रहे हैं? करेक्ट। ओके, आई एम नॉट श्योर कि इस पे कमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं, बट फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। क्या सलाह रहेगी? श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी में इनकी पोजीशन है, प्लस NSDL 1191 की बाइंग है, 351 स्टॉक्स हैं। क्या सलाह? जी देखिए, श्री लोटस जो चार्ट्स में नजर आ रहा है 6 अगस्त से इसका डेटा स्टार्ट हुआ है, और वैसे भी मैं ट्रैक नहीं करता और डेटा भी बहुत कम है, तो इसमें कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। रही बात NSDL की भी लिस्टिंग जो चार्ट्स में नजर आ रही है लगभग 6 अगस्त के आसपास हुई थी। डेटा यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर नजर आ रही है कि 1160 का जो एक अहम लेवल है वो स्टॉक ने तोड़ा है। अगर 1100 नहीं होल्ड करता तो आई थिंक ऑलमोस्ट वहां पे आ गया मेक और ब्रेक लेवल्स पे, तो 1050 तक भी ये स्टॉक आ सकता है। तो टेक्निकली जितना भी डेटा अवेलेबल, स्टॉक वीक है, बट क्योंकि डेटा कम है आप एक बार कोई फंडामेंटल एनालिस्ट से भी जरूर इस पे राय ले लें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। संजीव देका गुवाहाटी असम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा कोल इंडिया 151 क्वांटिटी था, 411 रुपए में लिए थे हम। क्या करना है? ओके, कोल इंडिया 411 की बाएंगे, 33 रुपए नीचे। आपका नजरिया क्या है स्टॉक में? 6 महीना 6 मंथ्स का व्यू है। कोल इंडिया क्या करे? 33-34 रुपए नीचे है इनके खरीदारी के प्राइस से तो फिलहाल। देखिए, ये स्टॉक कंटिन्यूअसली एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, नीचे 370 और ऊपर 400 का रेजिस्टेंस देता था। मेरे ख्याल से कल इसका शायद कोई रिजल्ट आया था और आज एक रिएक्शन हमने यहाँ पे देखा। गैप डाउन के साथ स्टॉक ऑलमोस्ट डेज लो पे बंद किया है। सपोर्ट लगभग 370 के आसपास आता है। अगर 370 टूट गया तो बहुत दिक्कतें बढ़ सकती है यहाँ पे। होल्ड करना है आपको तो 370 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें। कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें एक बार। प्रवीण गुलाटी अमृतसर से कनेक्टेड है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, आइए आपने कौन सा स्टॉक बताया? अदानी पावर। अदानी पावर, ओके। यहाँ पे आपकी बाइंग किस भाव की है? 172। अच्छा ठीक है, तो 13 रुपए नीचे आपके भाव से आपका। और नजरिया क्या है स्टॉक में? 6 मंथ। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है अदानी पावर, 13-14 रुपए नीचे इनके बाइंग प्राइस से। क्या सलाह रहेगी?
जी देखिए, अडानी पावर का तो स्ट्रक्चर मोरलेस पॉजिटिव है। रिसेंटली हमने स्टॉक में एक हाई देखा था लगभग 175 का, तो उसके बाद पुल बैक आ रहा, तो दैट विल बी मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग। ट्रेंड अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। स्टॉक लगभग 20 डेमा पे, और आज के सत्र में थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक ने रिवर्सल दिखाने की कोशिश की है। सपोर्ट इसका लगभग 150 के आसपास आता है, तो जब तक 150 इंटैक्ट है आप इसमें बने रहें। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखें 150 रुपीज का। ओके, दिशा से बात करते हैं। अगली व्यूअर है हमारे साथ आगरा से। दिशा नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग मैम। आई हैव पैरादीप फॉस्फेट 2100 shares at the rate 178 and Orient Tech 1400 at the rate 440। ओके, और आपका व्यू क्या है दोनों शेयर्स में? मैम 9 to 12 months हम वेट कर सकते हैं। ओके, 9 से 12 महीने का व्यू है। 178 की बाइंग पैरादीप फॉस्फेट में, और दूसरा है ओरिएंट टेक जहां पर 440 की बाइंग है। क्या सलाह? जी देखिए, ओरिएंट टेक्नोलॉजी, सॉरी पहले आते पारादीप फॉस्फेट पे। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो चार्ट एग्जैक्टली सपोर्ट पे है। सपोर्ट लगभग 159 के आसपास आता है, जहां पे 200 डेमो और वीकली सपोर्ट है। थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे ज्यादा आ गया। जब तक स्टॉक 180 के ऊपर ना निकले, मेरे ख्याल से साइडवेज है। बट क्योंकि एक अहम सपोर्ट पे आप इसे होल्ड करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग लगा के रखे 158 रुपीज का। दूसरा स्टॉक आपने कहा ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, इस पे थोड़ा कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, राकेश से बात करते हैं, गुड़गांव से कनेक्टेड हैं। राकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास टाटा एलेक्सी हैं 50 शेयर्स which I purchased at rate of 4,000 rupees. I taken this for a long term period. ओके, लंबी अवधि का व्यू है। 4000 की बाइंग है, 5381 पर कर रहा है ट्रेड, तो 1400 रुपए का फायदा इनको हो रहा है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जी देखिए, टाटा एलेक्सी अगर ऑनेस्टली पूछें तो ये वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर्स रहा है मिड कैप आईटी का, जहां हम देखते हैं कि बीच बीच में परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसे स्टॉक एक अच्छा आउट परफॉर्म करते हैं। टाटा एलेक्सी हैज फेल्ड टू डू दैट। 200 डेमा के नीचे है। रिसेंटली हमने जून महीने में यहाँ पे रैली देखी थी, जो स्टॉक लगभग 6600 तक चला गया था। वहां पे 200 डेमा का रेजिस्टेंस लिया और वापस एकदम कंटिन्यूअस स्लाइड देख रहे हैं। तो सलाह यहाँ पे ये है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मुनाफा बांधें, और जो बैलेंस की पोजीशन है उसमें 5200 का स्टॉप लॉस लगाएं और उसे होल्ड करें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए राकेश जी। अब रुक जाते हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल, सोशल मीडिया से भी करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस को सोशल से पहले पिक कर लेते हैं। एक्स पर चलते हैं। गगन ठाकुर ने एक सवाल भेजा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एल&टी फाइनेंस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 310 की बाइंग है, 320 शेयर्स हैं। एल&टी फाइनेंस में 185 की बाइंग है, 400 शेयर्स है। जानना चाहते हैं व्हाट इज द राइट टाइम टू एग्जिट, तो बताइए, क्योंकि प्रॉफिट्स में है, क्योंकि 310 की बाइंग इन्होंने बताई। बीईएल और एल&टी फाइनेंस 185, दोनों में कंफर्टेबल प्रॉफिट्स में है। क्या सजेशन? जी देखिए, पहले बीएल पे आते हैं। बीएल में हमने रिसेंटली देखा एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक देखा था 360 के लेवल से। पिछले एक महीने से स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो गया है। जब भी ये अटेम्प्ट कर रहा है 420 425 का लेवल, तो एक बार लगता है कि यहाँ से एक रैली आएगी, बट वो फेल हो जाती है। और यही हमने पिछले 2 दिनों में भी देखा है। 2 दिन पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी थी विद वॉल्यूम्स, क्लोजिंग आया था 425 के आसपास, और देख के लग रहा था कि आई थिंक इट विल गो हायर। बट पिछले 2 दिनों से ये फिर लेवल्स फ्लॉप हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम इसको लीवे देंगे। तो यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लगभग लगा के रखें 402 रुपीज का, और बीएल को आप होल्ड करें। एलटीएफ, एल&टी फाइनेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट। यहाँ पे हम एक तरफा रैली देख रहे हैं 186 के लेवल से कंटिन्यूअसली। हर हायर हाई हायर लो पे स्टॉक इज बीइंग बॉट इनटू। कल के सत्र में भी हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखी थी विच वाज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। तो मैं नहीं कहूंगा कि इतने स्ट्रॉन्ग काउंटर से आपको इमीडिएटली छोड़ना चाहिए। रादर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं। आप 270 का स्टॉप लॉस लगा लें अपनी पोजीशन पे, प्रॉफिटेबल पोजीशन पे, और इस ट्रेंड को अभी भी राइड करें। ओके, एक सवाल हमें सत्येंद्र दियोल ने भेजा है। एक्स पर ही सवाल है इनका, सुजलॉन पर 10,000 शेयर्स, 57 के बाइंग, लॉन्ग टर्म व्यू। जी देखिए, सुजलॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने रिसेंटली एक बेस बनाया 53 रुपीज के आसपास। पिछले जो 7-8 दिनों की रैली देखी, एक अच्छा रेजिस्टेंस इसने क्रॉस किया है 200 डेमा का। 60 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है तो पॉजिटिव रहेगा।
तो आप इसे होल्ड करें, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 58 रुपीज का। मनल ने सवाल भेजा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और ओएनजीसी पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 72.7 की बाइंग है, 500 शेयर्स है। ओएनजीसी 253 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अगर हम बात करें तो स्टॉक एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन से बाहर आया है। इसका 78 रुपीज का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं और इससे कंटिन्यू टू होल्ड करें। रही बात ओएनजीसी की, ओएनजीसी कोशिश कर रहा है, बट क्योंकि बीच बीच में अंडर परफॉर्म करता है, बट ओवरऑल फिर भी ये स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश की है इसने। 245 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए ओएनजीसी पर और इन स्टॉक्स पर। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। एक सवाल है एमके सिंह ने भेजा है सूरत से, व्हाट्सएप के थ्रू। सवाल है इनका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इनफैक्ट अभी आपने राय दी ही है तो क्विकली रिपीट कर दीजिए। इनकी बाइंग 78 की है। जी, होल्ड करने की सलाह है। काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, इट्स एन आउट परफॉर्मिंग काउंटर और कंसोलिडेशन के बाद बाहर आ रहा है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। 78 रुपीज का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, होल्ड करने की सलाह है। जीवन से बात करते हैं। इनका सवाल आया है लातूर महाराष्ट्र से। ट्राइडेंट पर 43 की बाइंग है, 850 शेयर्स हैं और ये 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, चार्ट में इतना कोई दमखम नहीं है। कंटिन्यूअसली एक लोअर ट्रैजेक्टरी और लोअर ट्रेंड में रहा है। 200 एमआ पे रेजिस्टेंस लेता है। तो मेरी तो सलाह ये है कि कोई भी उछाल है जहां पे आपका लॉस कम हो तो यहां से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो ये रहा सवाल राय ट्राइडेंट पर। एक सवाल और लेंगे। संदीप ने भेजा है अमृतसर से। वेल्स पर लिविंग पर 128 की बाइंग है, 5000 शेयर्स हैं। क्या करें इस पोजीशन में? जी देखिए, ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा बेस बनाया है, लगभग 110-120 के आसपास। 200 एमआ का रेजिस्टेंस ले रहा है 133, तो 133 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इन द मीनवाइल आप इस पे एक स्टॉप लगा के रखें 125 रुपीज का और इसे होल्ड करें। फेसबुक से लेते हैं आप कुछ क्वेश्चंस को। और एक सवाल हमें उत्कर्ष अग्रवाल ने भेजा है फेसबुक पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4500 की बाइंग है, 20 शेयर्स है। दूसरा है ट्रेंट, यहाँ पर 4700 की बाइंग है, अगेन 20 शेयर्स हैं। 1 साल का व्यू है और ऐड करने का भी सोच रहे हैं। क्या सलाह ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रखने के हिसाब से भी? जी देखिए, ट्रेंड में फिलहाल तो ऐड करने की सलाह नहीं है। स्टॉक में कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्रेंड का वीक है। एक पॉजिटिव पीछे जब निफ्टी में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था तब भी इसने कुछ नहीं किया। तो कोई भी उछाल है तो एक बार तो ट्रेंड से निकलने की कोशिश करें। रही बात हैल की, हैल में एक हमने रिसेंटली एक पुल बैक देखा, ऑलमोस्ट 200 एमआ के आसपास आ गया। नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो 4500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, कन्हैया ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर। नवीन फ्लोरिन 3780 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी, इनफैक्ट अगर हम नवीन फ्लोरिन का चार्ट देखें तो इस चार्ट ने पिछले 3 दिनों में एक फैंटास्टिक प्राइस एक्शन हमें दिया है। एक रेजिस्टेंस था 5500 का, वो स्टॉक ने क्रॉस किया विद गैप एंड वॉल्यूम। गैप को होल्ड कर रहा है और कंटिन्यूसली 3 दिनों से यहाँ पे हम रैली देख रहे हैं। तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। आप इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस लगभग लगा के रखें 5750 का। 5750 का स्टॉप लॉस होल्ड करें नवीन फ्लोरिन में पोजीशन। चलिए, सवाल भी इतने लेंगे, शो को समेटने का वक्त हो गया है। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।